हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के बुक का प्रॉब्लम सेट 5 पढ़ाने वाली हूँ। प्रॉब्लम सेट 5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। मतलब ये जो नंबर दिया है, नंबर कौन सा है वो भी मैं पढ़ के दिखाती हूँ। देखो, पिछले एक्सरसाइज में हमने कैसे पढ़ने का और लिखने का वर्ड में उसकी प्रैक्टिस की थी। 78,95,210। तो उन्होंने क्या पूछा है कि जो अंडरलाइन डिजिट की है, देखो यहाँ 7 को अंडरलाइन किया है, यहाँ 4 को, यहाँ 5 को, यहाँ 0 को, यहाँ 9 को, तो उनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू मतलब ध्यान में रखना, प्लेस वैल्यू मतलब जो अंडरलाइन नंबर किया है वो लिखना और उसके आगे कितने नंबर है उतने 0 लगा देना। देखो, बहुत ही इजी टैक्ट है। ये 7 क्यों उन्होंने अंडरलाइन की हुआ है 7 को, तो उसके आगे देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं 6 0 दूंगी। 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 हो गए। मतलब, और कॉमा देना। कॉमा इंडियन सिस्टम में कैसे है, 3 के बाद लास्ट से 3 फिर 2 2 का ग्रुप करना है। इंडियन हमारी इंडियन टाइम में क्या है, देखो ये 3 के बाद फिर 2 2 का ग्रुप करते हैं इंडियन करेंसी में। फिर देखो यहाँ 4 को अंडरलाइन किया तो 4 मैंने लिखा, जो अंडरलाइन किया है वो नंबर। फिर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ मैं 5 0 दूंगी। 1 2 3 4 5 हो गए। 3 के बाद फिर 2 2 का ग्रुप, और यहाँ फिर एक रह जाए, कितना भी रहने दो, एक लास्ट से 3 के बाद फिर 2 2 का ग्रुप। यहाँ किसको अंडरलाइन किया है, 5 को, तो आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 3 के बाद और ये 0 ही है, तो 0 यहाँ आ जाए अंडरलाइन करके या यहाँ जाए। 0 कभी भी आए प्लेस वैल्यू में तो 0 ही लिखना, एक बार ही लिख सकते हो तो। और यहाँ देखो 9 को किया है, 9 लिखा मैंने। ये 9 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 0 लगा दिए। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड मतलब एक्सपांड करना, मतलब बिखेरना। एक्सपांड करना मतलब मराठी में उसको पसारा घालने, एक्सपांड करना। देखो, अब ये नंबर मैंने इस नोटबुक में करके लिए हैं। देखो आप, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। पहला नंबर 56,43,215। कुछ दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ ये पहला वाला 5 लिखना है, फिर 5 झांकना है। देखो, 5 को काउंट नहीं करना, और 5 के आगे कितने नंबर है उतने 0 उस 5 पर लगा देना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 मैंने लगा दिए। कॉमा 3 के बाद फिर 2 2 का गैप देके कॉमा दिए तभी चलता है, नहीं दिया तब भी चलता है। फिर प्लस, फिर क्या लिखना, 6 मैंने 6 लिखा, फिर 6 झांकना। उसके आगे देखो नंबर कितने, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस फिर 4 लिखना। यहाँ का 4 थर्ड नंबर है तो 4, तो 4 के आगे नंबर 4 है, तो 4 0 मैंने लगा दिए। प्लस ये 3 लिखा मैंने, उसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 0 मैंने लगा दिए। प्लस 2 लिखा, फिर 2 0 लगा दिए। प्लस 1 लिखा, एक ही नंबर है तो एक ही 0 लगेगा लास्ट में। 5 के आगे एक भी 0 नहीं है, इसके लिए वैसे की वैसे आए। अब देखो यहाँ भी 70,815, तो 70 का मैंने 7 पहले लिया, 7 लिया, उसके आगे कितने नंबर है, 4, तो मैंने 4 0 लगा दिए। प्लस यहाँ 0 है, कुछ बच्चे 0 मतलब उसको 0 को बंद करके आगे कितने हैं नंबर, 1 2 3, तो 3 0 भी लगा सकते हो। तो 3 0 लिखो या 4 बार 0 लिखो या एक बार लिखो, 0 की वैल्यू तो सिर्फ 0 लगेगी, आपका ही टाइम वेस्ट जाएगा। एक बार 0 लिखा तब भी चलता है। प्लस 8 लिखा, फिर 1 2 0, फिर 1 लिखा, 1 के बाद एक ही है तो 1 0, प्लस 5।
अब देखो ये मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, ये आपको अब समझ में आ जाएंगे। 8 लिखा, 5 है तो 5 0, फिर 3 लिखा, 5 के बाद 4 0 आएंगे, फिर 5 लिखा है, ये 4 के बाद 3 0, ये 2 0, 1 0 और 9। उसी तरह ये आगे के दो भी मैंने करके दिखाए हैं, आप कर लेना। अब देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन 3, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू। आपके प्रॉब्लम सेट 5 में क्वेश्चन 3 यही है, मैंने नोटबुक में सॉल्व करने के लिए लिया था क्योंकि वो वहाँ जगह नहीं है। प्लेस वैल्यू ईच डिजिट, मतलब हमें प्लेस नेम भी बताना है उस नंबर का हर एक, और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। प्लेस वैल्यू तो मैंने क्वेश्चन 2 में आपको बता दी कैसे लिखनी है। अब प्लेस नेम, अब देखो 35,705 है, तो क्या होता है, तो ये नंबर मैंने यहाँ डिजिट ले लिया, यहाँ प्लेस नेम लिया और यहाँ प्लेस वैल्यू, क्योंकि हमें प्लेस नेम पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछी है, और यही नंबर मैंने कॉलम में डाल दिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक साथ लिख सकते हैं। देखो 5 की क्या है प्लेस, यूनिट्स क्या है वो, देखो यूनिट्स, फिर क्या आता है यूनिट्स के बाद क्या आता है टेंस, फिर टेंस के बाद क्या आता है 100, हंड्रेड्स यस लगाना है, फिर 1000 THOUSAND 1000, फिर 10,000, देखो ऊपर 10 लिखना, या 1000 आ गया, 10,000 हो गया हमारा। अब हमें क्या लिखनी है प्लेस वैल्यू, तो मैंने कैसे बताया, पहले 3 लिखना, 3 को पूरा झाँकना, उसके आगे कितने नंबर है उतने 0 लगा देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गई ये 3 की प्लेस वैल्यू। फिर कौन है 5 लिखा, 5 को मैंने झाँका उंगली से, आगे नंबर काउंट करो 1 2 3, 1 2 3, फिर 7 लिखा मैंने, 7 क्या नंबर झाँका, आगे कितने नंबर है 2, तो 2 0 लगा दिए, फिर 0, आप कई बच्चे 0 मतलब झाँक लेंगे, आगे एक नंबर है तो 2 0 लगाए तब भी चलता है, एक ही 0 लगाया तब भी चलता है, क्योंकि वैल्यू तो 0 की 0 ही आती है। 5 के आगे कोई नहीं तो 5 एज इट इज़। देखो फिर दूसरा नंबर है 7,82,899, ये नंबर मैंने ऐसे कॉलम बनाए क्योंकि हमको ये डिजिट, मतलब ये डिजिट मैंने लिए दूर दूर तक, मतलब कॉलम निकाले। प्लेस नेम लिखा, प्लेस वैल्यू, फिर इसका प्लेस नेम क्या है लास्ट से हम करते हैं, देखो यूनिट्स होता है लास्ट में, फिर सेकेंड लास्ट टेंस, यूनिट टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000 THOUSAND 1000, फिर आता है लाख, फिर उसके आगे आया तो 10 लाख। अब देखो अब लिखो, आप ज़रा कॉलम बड़े बड़े, क्योंकि 0 यहाँ नहीं काउंट होंगे तो ज़रा थोड़े बड़े निकालना कॉलम। 7 लिखा तो उसके आगे नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 8 लिखो, 8 लिखा, फिर आगे काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 लिखा, 2 के आगे काउंट करो 1 2 3, 1 2 3, फिर 8 काउंट करो, 8 के आगे 2 0, फिर 90 पर 1 और ये 9 एज इट इज़। फिर थर्ड क्वेश्चन है देखो 82,74,508, मैंने अलग अलग करके यही लिखे हैं। तो प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं, देखो यहाँ यूनिट्स, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर हंड्रेड्स के बाद आता है 1000, 10,000, मेरे कॉलम देखो छोटे हो गए इसके लिए स्पेलिंग नहीं बैठ रहे, SAND 1000, फिर आता है 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, 10 लाख। फिर लिखो 8 पर कितने में 0 दूंगी, 8 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कॉमा देना है तो देखो लास्ट से 3 के बाद फिर 2 2 के बाद,
फिर है नंबर 2 लिखना, 2 झाँकना आगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 है तो 7 पर कितने आएंगे, 4 आएंगे। यहाँ 4 है तो इस पर 3 आएंगे। फिर यहाँ 5 है तो 2 आएंगे, एक बार ही लिखा मैंने, और 8 2 बार लिखा तब भी चलता है। ये देखो है क्वेश्चन 3, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 अब मैं टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा थी, बहुत इजी है क्वेश्चन 4। देखो अब उन्होंने एक्सपांड करके दिया है, मतलब बिखेर के दिया है, तो उससे हमें नंबर बनाना है। राइट नंबर कितने दिए, क्वेश्चन 5 दिए हैं। तो देखो इसकी एक टैक्ट है जो कोई भी नहीं बताएगा, मैं देखो कैसे आपको बताती हूँ। अब यहाँ 6 है, उसके पहले 0 काउंट करना, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 है तो यहाँ मैंने 4 लिखा। यहाँ 3 है तो 3 लिखा। यहाँ 2 0 है तो 2, 1 0 और ये 0। यहाँ कोई भी 0 नहीं है तो 0 आया, 1 0 है तो 1 आया, 2 0 है तो 2। किस लिए मैंने लिखा, क्योंकि इसमें की कोई टर्म 0 वाली एब्सेंट रहे तो हमें 0 लगाना पड़ता है नंबर में। देखो अब यहाँ कोई भी नहीं है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर से 4 3 2 1 0, तो कोई भी मिसिंग नहीं है 0 वाली, तो झट से लिखो, पहले वाला नंबर लिखो 6। एडिशन करते बैठना नहीं है, बिल्कुल एडिशन नहीं करते, नहीं तो तुम पूरा वर्टिकल लिखोगे फिर एडिशन करोगे, नॉट अलाउड। ये 6 मैंने लिखा, फिर देखो 4, हर एक नंबर का पहला नंबर उठाना, 6 लिखा, फिर 4, फिर 6 7 एंड 9 हो गया हमारा। अब देखो ये सेकेंड, यहाँ पर कितने 0 है, यहाँ है 5 0, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 4 है। यहाँ कितने हैं, 3 है। यहाँ कितने हैं, 2 है। यहाँ देखो अब यहाँ 5 के यहाँ 0, मतलब 5 का नंबर 0 नहीं है तो इनका 0। तो देखो यहाँ 1 0 वाले टर्म कहाँ है, एब्सेंट आई ना, इसके लिए मैंने ये लिख के लिया है ऊपर कितने नंबर के 0 है वो। क्यों, क्योंकि देखो अब 5 4 3 2 1, 1 0 वाले टर्म किधर है, नहीं है, तो वहाँ हमें नंबर में 0 लगाना पड़ता है। देखो मैंने यहाँ 9 लिया, फिर 2 लिया, देखो हर एक का नंबर उठाना है, 9 लिया, 2 लिया, 7 लिया, 8 लिया। अब 1 0 वाली टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है क्या हमारा, नहीं आया, तो यहाँ हमें 0 लेना पड़ता है, और फिर लास्ट में ये 5 का 5। अब देखो ये इसका है आंसर, इसका मैं नीचे लिखती। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, मतलब कोई भी टर्म एब्सेंट नहीं है। यहाँ देखो थर्ड में कोई टर्म एब्सेंट नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, हर एक का एक एक नंबर उठाओ। 2 कोई टर्म एब्सेंट नहीं है, 2 लिखा, फिर 3 लिखना, फिर 6 9 5 1 7। देखो फिर चेक करना, 2 3 6 9 5 1 7 हो गया। अब यहाँ देखो आप, मैं ये फिर से पढ़ाती हूँ। देखो ये यहाँ कितने हैं 0, 5 0 है तो मैंने 5 लिखा। यहाँ कितने 0 है, 4 है। यहाँ कितने हैं, 3 है। यहाँ 2, 5 4 3 2। 1 0 वाले टर्म किधर है, 1 0 वाली टर्म नहीं है, सिंगल टर्म नहीं है, इसी लास्ट वाली सिंगल टर्म एब्सेंट है, तो हमें वहाँ 0 लगाना पड़ेगा। देखो ये 7 लिखा, फिर 8 4 5। देखो 1 0 वाली टर्म नहीं है, इसी कहाँ है 10 70। 1 0 वाली टर्म कहाँ है, यहाँ नहीं है, तो उसका 0 आया। फिर सिंगल टर्म भी नहीं है, मतलब लास्ट में 9 5 होता है, वैसी भी टर्म नहीं, इसके लिए उसका एक 0 आया। इस तरह वो 0 लगते हैं। अब देखो लास्ट का, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 0, यहाँ कितने हैं, देखो यहाँ 6 है, यहाँ है 4, यहाँ 3 2, फिर 1 की टर्म एब्सेंट है और यहाँ 0। मतलब यहाँ देखो कहाँ की 6 और 4 है, 5 किधर है, नहीं है, यहाँ की टर्म 5 की एब्सेंट है। फिर
4 आया है, 3 आया है, 2 आया है। 1 0 वाली टर्म कहाँ है? यहाँ नहीं है, एब्सेंट है। तो यहाँ मैंने डैश कर दिया कि आपको लिखते वक्त समझ में आए। तो इसका पहले 8 उठा लिया पहले, फिर 5 0 वाली टर्म नहीं है तो उसका 0 मैंने लगा दिया। फिर देखो 5 लिखना, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ 5 ये नंबर लिखना है। फिर 1, फिर 6, फिर यहाँ एक 0 वाली टर्म नहीं है तो उसका आया 0 और ये 9। तो ऐसा हमारा एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 5 ख़त्म हुआ। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे आप पूरी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। तो प्लीज़ बाकी बच्चों को आपके क्लास के शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैं कमेंट्स भी दिया करो। मैं अच्छे से अच्छा आपको वीडियो बनाकर भेज सकती हूँ। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहना।